रिपोर्ट पहले से बहुत ज्यादा नहीं लेकिन खराब आई है। पर इसका क्या हल है? हम इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं? लगता है ये अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रही और पानी भी बहुत कम पी रही हैं। बेबी की मूवमेंट भी स्लो है। पिछली बार इन्हें देख के लगा था कि ये बहुत स्ट्रांग और बहादुर हैं। तो कितना टाइम लगेगा कि हम उन्हें घर लेके जा सकें? कौन था बेटे? मॉम, असद था, वो जिया अंकल के ऑफिस में काम करता है नायाब के साथ। क्या कह रहा था? रजा का एड्रेस पूछ रहा था। दे दिया? नहीं मॉम, मेरे पास तो एड्रेस है ही नहीं, मैं कभी गया ही नहीं। मेरा ख्याल है आपको भी दूसरों के झमेलों में पड़ने की जरूरत भी नहीं है। आपके अपने मसले कम हैं, पहले उन पे तवज्जो दे दो। मेरे क्या मसला है? अभी आप आयजा की वजह से परेशान हो, बाद में बात करेंगे। इनमें से जो कोई भी तुम्हें पसंद आएगी उसके साथ बात फाइनल करके फौरन शादी करूंगी तुम्हारी। आप मजाक कर रही हैं क्या? बिल्कुल सीरियस हूँ। आपका फैसला गलत है मॉम, गलत है। वो तुम्हें खुशियां नहीं दे सकती है। कौन सी खुशियों की बात कर रही हैं आप? तुम्हारे बाप दादा की नस्ल चलनी है, तुमसे मेरी नस्ल चलनी है, ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? वो नस्ल विशाल ही चलाएगी, वो नस्ल कोई और नहीं चलाएगी, सिर्फ विशाल चलाएगी मॉम। बीमार है वो, और मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ मॉम, करवाता रहूंगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। मैं अपना फैसला बदलने की आदी नहीं हूँ ज़ैन। इस बार बदलना होगा। मॉम की इज्जत, मुझे पता है किस बारे में बात करेंगी। जमीन फट जाए या आसमान गिर पड़े, नहीं मानूंगा उनकी बात। जी सलमा, बस ने आपका ख्याल रखिएगा और आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर। इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगी, हम घर आ जाएंगे। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। कैसी है? सो गई है। आप मूसा का फोन आ रहा है। ठीक है, तुम देखो, मैं नायाब के पास हूँ। हेलो। हाँ मूसा। क्या हो रहा था? कुछ नहीं, बस वो नायाब की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं और आंटी उसे हॉस्पिटल लेकर आए। ओह, तो मुझे बुला लेती, मैं आ जाता। कौन सा हॉस्पिटल में आप लोग? मैं आ रहा हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, बस हम थोड़ी देर में घर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना है आपने। परेशानी की बात तो है ना मूसा, नायाब की इतनी तबीयत खराब है। हुआ क्या है ना आपको? तुम्हें नहीं पता? शी इज प्रेग्नेंट। ओह आई सी। अच्छा मूसा, मैं फोन रखती हूँ, नायाब के पास आती हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। नायाब से बात हुई? नहीं, नायाब से नहीं, सलमा से बात हुई है। आपको ड्रिप लगा के सुला दिया उन्होंने। ड्रिप लगी? परेशानी की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी कमजोरी थी इसलिए ड्रिप लगा दिया है, वैसे ठीक है वो। तो इसका मतलब है उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई? नहीं अजहर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो इन हालात में, इतनी सारी मुश्किलात में ना अपने आप को निगलेक्ट कर रही है, अपना ख्याल नहीं रख रही, बस उसको आराम की जरूरत है। हाँ, मगर ज़ेबा, अब हमें
हमें उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, उसको हर परेशानी से दूर रखना होगा, बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा अपनी बेटियों को। देखो ज़ेबा, अगर मेरी किसी भी बेटी को कोई परेशानी या दुख हुआ तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। मुझे बहुत फख्र है इस बात पे कि तुम मेरी तरह दौलत के पीछे नहीं भागा, बल्कि तुमने ऐसे लड़के का इंतखाब किया जो बहुत मेहनती है। जानती हो निदा, मुझे शॉर्टकट्स ढूंढने का बहुत शौक था। इतना शौक था कि मैं ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सका कि मेहनत की कमाई की क्या अहमियत है। और अब जब खुद मेहनत करने लगा हूँ तो अंदाज़ा हुआ कि मेहनत से कमाई चंद पैसों की भी बहुत अहमियत होती है। भरोसा नहीं रहा तुम्हें अपने भाई पे? शायद नहीं। निदा, मैं तुम्हारे सारे मसले, सारी परेशानियां सर ले सकता हूँ। मुझे बताओ तो सही कि तुमने नायाब से क्या बात करनी थी। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो फिर मैं क्या करेंगे आप? जाकर भाभी से बात करेंगे। किस मुंह से जाएंगे उनके पास? जो आपने भाभी के साथ किया है ना, उसके बाद आप कभी भाभी का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बस यही समझें कि मैं आपके किए गए गुनाहों की माफी मांगना चाहती हूँ भाभी से। सही कह रही हो तुम। वो उसका सामना नहीं कर सकता। बहुत शर्मिंदा हूं मैं नायाब के सामने। माफी की तो मैंने गुंजाइश भी नहीं रखी। बहुत अच्छे से जानता हूं उसको। माफ नहीं करेगी मुझे, कभी माफ नहीं करेगी। अच्छा, तुम नायाब की बातें छोड़ो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं इस टाइम पे। तुम एक काम करो, तुम मुझे सल्लू का नंबर दो, मैं उससे खुद बात करता हूं। सल्लू से अब कोई भी बात करने की गुंजाइश बाकी नहीं रही भाई। क्यों? अरे कुछ बोलो भी, क्या हुआ? जायदा, जी बेगम साहिबा। नायाब क्लिनिक से आ रही होगी, जल्दी से यखनी बना दो उसके लिए। जी बना देती हूँ। उनकी तबीयत कैसी है अब? बेहतर है। अल्लाह पाक जल्दी सेहतियाबी दे, आमीन। तुम बस उसके खाने पीने पे एहतियात रखना, जूस यखनी ये सब चीजें वक्त पे देती रहना उसे। जी बेगम साहिबा। तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेगम साहिबा, वो बस अम्मा जी की याद आ गई थी। अम्मा जी भी मुझे बिल्कुल ऐसी ही कहती थी नायाब बीबी का ख्याल रखने के लिए। बहुत शदीद गर्मी थी भाई। अस्तगफिरुल्लाह। निदा, एक गिलास पानी पिला दो बेटा, बहुत गर्मी थी, जान निकल गई मेरी। अस्तगफिरुल्लाह, जल्दी आ जाओ, पानी दे दो। ये ले। एक तो ये रिश्ते कराने वालियां भी ना कसम से तमाशा लगाया हुआ है। कोई ढंग का रिश्ता नहीं है इनके पास। लेकिन मैंने तो दो टोक बात की है। मैंने कहा बहन कोई अच्छा रिश्ता है तो बता, वरना मैं कोई और रिश्ता कराने वाली ढूंढूं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारी जिंदगी में बहारें लेकर आएगी। अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी इंशाल्लाह। जाऊं मैं? अब चाय बना रही थी मैं, सर में दर्द हो गया मेरे।
अल्लाह, एक तू और तेरा सर का दर्द, जा मर जा। सुनो ये बताओ, रजा आया था, बात हुई तुम्हारी उससे? मुझे नहीं पता। क्या मतलब है पता नहीं है? घर पे तुम थी ना? आए थे भाई, उसके बाद कहाँ गए मैं नहीं जानती। मॉल से आके तो वो कहीं जाता नहीं, कहाँ चला गया? एक तो ये लड़की भी ना, इसके नखरे ही खत्म नहीं होते। अल्लाह कोई अच्छा रिश्ता दे दे, कसम से मैं तो थक गई हूँ। अपने घर की वो जान छूटे मेरी। बस 1-2 दिन रेस्ट करूंगी, उसके बाद ऑफिस जाऊंगी। तुम डॉक्टर के पास ड्रिप लगवाने गई थी ना, तो उसने कुछ जादू की छड़ी घुमाई है तुम्हारे ऊपर? डॉक्टर ने ड्रिप लगाई है और अबीहा ने जादू की छड़ी घुमाई है। थैंक यू। क्या खाओगी? मैंने तुम्हारे लिए यखनी बनवाई है, वो पहले पी लो फिर कुछ खाओ। नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं खाऊंगी, भूख नहीं लग रही। नहीं, तुम्हारी हालत में ना सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। वो क्या, जायदा। हाँ जायदा, जायदा। जी बेगम साहिबा। यखनी ला के दो बीबी को। जी बीबी जी। तो फर्जे में खाया पिया कुछ? हाँ, लंच किया था रज़िया अंकल के साथ। और इस वक्त क्या इरादे हैं डिनर के? अभी भूख नहीं लगी, थोड़ी देर में खाऊंगी। हाँ, देखो जरा, देख रही हो आयजा, ठीक है? और आप जो सर हिला रही हैं, आप भी नहीं खाती, ठीक है? जायदा से जरा सबक लो, सारे घर का खाना लगता वही खा जाता। दादी बुला लो, आवाज तो कहना खाना यहीं लगा है हमारे सामने। ठीक है। जायदा वो आएंगी 1 घंटे। नहीं आ जाइए। चुप चुप दादी। मम्मी, बेचैनी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी, क्या कुछ दिन मैं इस कमरे में रुक सकती हूँ? आपको पता है, मुझे ना इस कमरे में दादी की खुशबू महसूस होती है। मुझे फील होता है कि वो मेरे पास है और मुझे कह रही हैं कि नायाब तुमने कमज़ोर नहीं पड़ना है, तुमने हिम्मत से काम लेना है। बहुत बड़ा गम है अम्मी,
बहुत बड़ा गम है, लेकिन दादी की खुशबू मुझे ये एहसास दिलाती है कि मुझे इस गम को सहना है, मुझे सहना है इस गम को। ये गम तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, कभी कम नहीं होगा। मेरी आयशा। अम्मी आयशा, मैं जब आयशा को सोचती हूँ मैं टूट जाती हूँ अम्मी। वो मुझे बिल्कुल अकेला करके चली गई। मैं उसे कैसे भूलूंगी अम्मी, वो मेरी बहुत अच्छी बहन थी। आयशा का गम बहुत बड़ा है मेरे लिए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ अम्मी। उस कमरे में नहीं रहा जाता मुझसे। बहुत कमी महसूस होती है आयशा की, बहुत याद आती है अम्मी। तुम्हें ना अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा बेटा। ऐसा हम हमेशा हमारे साथ रहेगी, उसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। फिर ये गम, दुख, तकलीफ ये भी कम हो ही नहीं सकता। हम सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा और तुम्हें हिम्मत से काम करना पड़ेगा अपनी खातिर, अपने होने वाले बच्चे की खातिर। तुम्हें अपनी ताकत ढूंढनी पड़ेगी। वो चली गई ना, उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन देखो अगर तुमने हिम्मत से काम नहीं लिया ना तो तुम्हारे बाबा जो है ना वो भी बिल्कुल टूट जाएंगे। उनसे और दुख बर्दाश्त नहीं होगा। मैं शायद फिर भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन अजहर बिल्कुल टूट जाएंगे। वो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा हमारी खातिर, आने वाले बच्चे की खातिर, दादी की खातिर, आयशा की खातिर। नया तुम्हें बस सब्र करो, सब्र करो। अंकल चले ना, रूम में चलते हैं, रेस्ट कर लें थोड़ा। मैं क्या रेस्ट करूंगा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, तबाह हो गया मैं तो। कल तबीयत खराब हो जाएगी आपकी इस तरह से। सर अल्लाह की इसी मेरा साथ, सब्र कर मेरे भाई। क्या सब्र करूं। सो गया? आयशा की तस्वीर सीने से लगा के सो रहा है। आयशा के साथ जो अच्छी जिंदगी गुजारने का उसने सोचा था, उसी के बारे में ही सोच रहा होगा। और हम कर भी क्या सकते हैं? मैं डॉक्टर के पास गया था। क्या कहा उसने? कह रहा था कि कुछ वक्त के लिए अम्मार को आयशा की यादों से दूर कर देना चाहिए। वो कहीं पर भी चला जाए, लेकिन आयशा की यादों से नहीं भाग सकता। इस हादसे ने तो उसे उसकी बेटी भी भुला दी है। लेकिन शायद अगर उसे किसी दूसरे शहर ले जाएं, अगर पहाड़ों की साइड पर जाएंगे तो वहां के एक एक पत्थर पर उसे आयशा की तस्वीर नजर आएगी, उसकी याद सताएगी उसे। हाँ, लेकिन इसको टर्की पसंद आया था ना, तो क्यों ना हम इसे वहां ले जाएं? ठीक है।
ऐसे करना, वो अपना और उसका पासपोर्ट मुझे सुबह दे देना, मैं वीज़ा लगवाने के लिए दे दूंगा। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। अभी तो नया आपका संभलना नामुमकिन है मूसा। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन नायाब को इस तरह से बीच में लटका हुआ भी तो नहीं छोड़ सकते ना। पर वो यही चाहती है। नायाब के चाहने ना चाहने से क्या होता है, आप लोग भी तो बात कर सकते हैं ना। अब इस तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते हम लोग। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हुए मूसा, बस कुछ चीजें हैं, जब तक उसकी खुला नहीं हो जाती है हमें कुछ पाबंदियां हैं उसके ऊपर। इसी वजह से नयाब को बाहर ऑफिस भेज रहे हैं ताकि थोड़ा उसका माइंड डाइवर्ट हो, वो नॉर्मल हो। हाँ, वो चाचा जान बता रहे थे मुझे कि नायाब ने उनका ऑफिस ज्वाइन किया। लेकिन रजा को यही लगना चाहिए कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे। यार बात सुनना, यहाँ कहीं कोई सल्लू नाम का लड़का कोई स्टॉल वगैरह लगाता है? वो 2 स्टॉल आगे छोटी लगाता है। हाँ, अरे वहां पर तो कोई भी नहीं है। 2 दिन से आ नहीं रहा। उसका कोई नंबर होगा तुम्हारे पास? है, उसने देने से मना किया है। देखो मुझे उससे कोई काम है। क्या? जाती काम। पर्सनल काम? क्या? तुम्हारे पास नंबर है तो तुम दो। देता हूँ। ले लो। नायाब शादीशुदा। जी, और बच्चे की मां बनने वाली है। बेटा, नायाब बहुत बहादुर लड़की है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उसे देखकर यह एहसास नहीं होता कि इसने इतना गम सहा। निदा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? नायाब मैडम का भी फोन बंद जा रहा है। मैं ऑफिस गया था, लेकिन गार्ड ने मुझे बताया कि वो ऑफिस नहीं आई है। मैं फिर भी ऑफिस के बाहर खड़ा रहा हूं यार, कि शायद वो ऑफिस आई हो, मुझे बाहर मिल जाए और मैं उनको चेक वापस कर सकूं। तुमसे वादा करता हूं, जब तक मैं उन्हें चेक नहीं लौटा दूंगा मैं ऑफिस जाता रहूंगा। लेकिन खुदा का वास्ता है, तुम तो बात करो मुझसे। निदा, मैंने सोच लिया, मैं स्टॉल शाम में लगाएगा, दिन के लिए मैं कोई जॉब तलाश कर लूंगा, और अल्लाह ने चाहा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। प्लीज, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। खुदा का वास्ता है निदा, मुझसे बात तो करो।
ऑनलाइन तो है लेकिन मैसेजेस रीड क्यों नहीं कर रही है मेरे? हौसला करो बच्चों, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा ना। हम सब अल्लाह की अमानत है, एक दिन हम सब ने उसकी तरफ लौट के जाना है। अगर हम इसी तरह रोते रहेंगे तो जाने वालों की रूहों को तकलीफ पहुंचेगी ना। नहीं बर्दाश्त हो रहा सलमा आंटी, नहीं बर्दाश्त हो रहा। मेरी जान, जो लोग हमसे जुदा हो जाते हैं ना, उनको हमारे आंसुओं की जरूरत नहीं होती, उनको हमारी दुआएं चाहिए होती हैं ताकि उनके दर्जात बुलंद। तुम तो बहुत बहादुर बच्चियां हो। अपने अम्मी अब्बू को भी तो संभालना है ना, उनकी खातिर हौसला करना पड़ेगा ना, सब्र से काम लेना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा। ये तो अल्लाह का निजाम है बेटा। इंसान को अपना जो रिश्ता सबसे ज्यादा प्यारा होता है ना, अल्लाह उसे अपने पास बुला लेता है। इसी तरह वो अपने बंदों को आजमाता है, वो देखता है कि उसका बंदा कितना साबिर और शाकिर है। आयशा का चले जाना बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन हम सबको सब्र करना होगा। अम्मा के जाने पर भी, आयशा के जाने पर भी, ठीक है? हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अंकल ने बताया, वो एक्चुअली मैं बॉस को ऑफिस के बाहर अंकल ही कहता हूँ। दरअसल वो और मेरे फादर बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। हाँ, तो वो बता रहे थे कि आप काम की टेंशन ले रही हैं। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपका काम काफ़ी ख़राब हो रहा होगा। आप घर में रह के काम कीजिए, जहाँ आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं फ़ौरन आपके पास आ जाऊँगा। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
ये वक्त गुजर जाएगा ना यार, मैं इंतज़ार करूँगा, हर हाल में तुम्हें अपनाऊंगा। ये तकलीफ जो तुम उठा रही हो सब भूल जाओगी, बहुत खुशियाँ दूंगा तुम्हें। I'm sorry, I'm really sorry, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, क्या हुआ, घबरा क्यों रही? कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ, लग जाएगी। नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ। अरे मैंने मना किया था ना, लग जाएगी। देखो कितना खून निकल रहा। कुछ नहीं हुआ, दर्द महसूस नहीं हो रहा। जख्म आए और दर्द ना हो, कैसे हो सकता? शायद आपने मेरा हाथ मजबूती से थामा हुआ है, इसलिए दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। यहाँ क्या कर रहे हो? देर हो गई है, अंदर चलो। अब जाए, मुझे नींद नहीं आई है। अच्छा हाँ, याद आया, तुम कह रहे थे ना कि तुर्की बहुत खूबसूरत मुल्क है और आपने नहीं देखा। मैंने तुम्हारे बाबा से शिकायत की कि आपने मुझे तुर्की क्यों नहीं दिखाया। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं अपने बच्चे के साथ जाऊंगी। तुमने कहा ठीक है, अमार को भी ले चलते हैं। बस हम वहां जाएंगे, खूब मजे करेंगे। तुम मुझे अपना पासपोर्ट मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं भी नहीं जाना। मैं आयजा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूं मेरे साथ नहीं है अभी, लेकिन उसकी खुशबू मेरे साथ है, हमेशा रहेगी। इसलिए कहीं नहीं जाऊंगा मैं। रजा, कहाँ चले गए थे तुम? एक जरूरी काम से गया था, बैठिए। जरूरी काम? ये अचानक से जरूरी काम कौन सा आ गया? अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। है खुशखबरी? जल्दी से सुना दो, कसम से मेरे तो कान तरस गए कोई अच्छी बात सुनने को। लॉटरी निकली है? अगर निकली है तो जल्दी से बता दो, इस घर में तो वैसे ही पैसों की अशद जरूरत है। जल्दी बताओ ना। ये पैसे ही हमें अर्श से फर्श पर लेकर आए। पैसे के अलावा भी कुछ सोच लिया करें। कर लो बात। ऐसी कौन सी खुशखबरी है? नया आप सो गई? सो गई है, दवाओं का असर है। अच्छा है, जितना सोएगी उतना जल्दी ठीक हो जाएगी। आप लोग अभी तक क्यों नहीं सोए? क्यों जाग गए आप अभी तक?
चाहते हैं हमें, बस इशाल को समझा रही थी। क्या हुआ है? मुझे लगता है कि एक दो दिन में उसको अपने घर वापस चले जाना चाहिए। आप सही कह रही हैं, तो तुम चली जाओ ना घर, मैं हूँ अम्मी के पास। यही तो समझा रही थी वैसे। अम्मी मैं चली भी गई तो मेरा दिल नहीं लगेगा वहां। बेटा लेकिन पहले की बात और थी। अब दादी और आयजा अच्छा ठीक है इशाल, तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो, इस तरह रो तो नहीं। जिंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन ये रुकती नहीं है। अब तो हम ही सब एक दूसरे का सहारा है ना बेटा। हिम्मत करो, हिम्मत करो, हम ये दुख मिलजुल के सहेंगे, ये वक्त भी निकल जाएगा। अम्मी आप प्लीज मेरे लिए परेशान मत हो। नहीं नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। जैसी ना आप ठीक होगी ना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ठीक है, तुम्हारी मर्जी।